सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वेन कुआंग ने मुवान को पॉइजन से इफेक्ट कर दिया। पॉइजन का एंटीडोट ढूंढने के लिए वांग लिन अपने दोस्तों को लेकर जुआनयू सिटी में चला गया, मगर यूयिन के काबू में आकर सिटी के लोगों ने उन पर हमला कर दिया था। फिर अब हम वांग लिन को देखते हैं, वो मुवान को लेकर लोगों से दूर जाने लगा, पर वो यूकिन के सामने पहुंच जाते हैं। उसके 6 डिजायर्स डोमेन की वजह से सिटी की सब लड़कियां उसके लिए पागल हो गई। वांग लिन को समझ आ गया था कि यूयिन डोमेन का इस्तेमाल कर रहा है, पर वो मुवान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसीलिए वो उसे एक घर में छोड़कर ब्लैक फ्लैग की मदद से वहां एक फॉर्मेशन बना देता है ताकि वो डोमेन से सुरक्षित रह सके। वांग लिन यूयिन के सामने चला गया। यूयिन कहता है कि आज मैं तुम्हें अपना पहला सोल फॉर्मेशन पपेट बनाऊंगा। वांग लिन कहता है कि तुम्हारे डिजायर से डोमेन का पता लगाना काफी मुश्किल है, पर मैंने ली किंग और सेन रेन के डिजायर्स का मुकाबला किया है। अब तुम मुझे अपने इल्यूजन में नहीं फंसा सकते। यू किंग कहता है कि सेन रेन मेरा ही जूनियर था, पर उसकी मैजिकल टेक्निक उतनी खास नहीं। आखिर तुम मेरे 6 डिजायर्स डोमेन की तुलना उससे कैसे कर सकते हो? तभी वांग लिन अपने लाइट एंड डेथ इंटेंट डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है। यूयिन कहता है कि तुम कुछ वक्त पहले सिटी में आई हो और तुम्हारे डिजायर्स अभी से लड़खड़ाने लगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा डोमेन कितना ताकतवर है, मेरे सामने तुम इसे एक्टिवेट नहीं कर सकते। वो अपने एक ही अटैक में उसका डोमेन एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि मैं पिछले हजारों सालों से सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर हूँ। मेरा डोमेन तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसकर तुम्हारे डिजायर्स को बदल सकता है और इसी से डोमेन को पावर भी मिलती है। वो पहले हेड डिजायर को एक्टिवेट करता है, जिससे सिटी के सब लोग वांग लिन से नफरत करते हुए उस पर हमला करने लगे। उनसे बचते हुए वो इधर उधर उड़ने लगा, पर सिटी के लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वांग लिन शील्ड की मदद से उनके अटैक को रोकता है। मौके का फायदा उठाकर यूयिंग ने एंगर डिजायर को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से वांग लिन गुस्से में आकर उन लोगों को मारने लगता है। वो इतने तेजी से लोगों को मारता है कि जुआनयू सिटी पर खून की बरसात होने लगी। वांग लिन सोचता है कि यूयिन के अटैक धीरे धीरे पावरफुल होते जा रहे हैं। अगर उसने मेरे डिजायर्स को नष्ट नहीं किया तो मैं उसके इल्यूजन में फंस जाऊंगा और वो मुझे अपना पपेट बना लेगा। उसने वांडरिंग सोल्स की मदद से सिटी के लोगों की सोल्स को एब्जॉर्ब करवा लिया। वो गुस्से में आकर यूयिन पर जोरदार हमले करता है, लेकिन यूयिन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ड्रीम वायर्स की मदद से उसे पकड़ लेता है। उसने मुवान का इल्यूजन बनाकर वांग लिन का फियर डिजायर एक्टिवेट कर दिया, जिससे वांग लिन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। यूयिन ने उसकी आंखों के सामने मुवान को मारकर सोरो डिजायर एक्टिवेट कर दिया। वांग लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके आजाद हो गया और मुवान की डेड बॉडी को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा, मगर वो सब एक इल्यूजन था। 6 डिजायर्स टूटने की वजह से वो यूयिन के काबू में चला गया। वेन कुआंग के साथ देखकर काफी खुश था। यूयिन कहता है कि भले ही मैं तुम्हारी फॉर्मेशन को तोड़कर उस लड़की को अपने काबू में नहीं कर पाया, मगर तुम मेरे इल्यूजन से नहीं बच सकते। अफसोस की बात है कि मेरे सीनियर ब्रदर इटर्नल डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से मैं उसके डिजायर्स तक नहीं देख सकता, वरना अब तक मैं उन्हें भी अपने काबू में कर लेता। वेन कुआंग भी वहां गया। मुवान को पता चल जाता है कि वांग लिन खतरे में है। उसे वांग लिन की बात याद आती है। उसने कहा था कि तुम्हारे पास मेरा सोल ब्लड है और मैं इस ब्रेसलेट की मदद से हमारे बीच एक कनेक्शन बना रहा हूँ। अगर मैं यूयिन के इल्यूजन में फंस जाऊँ तो सिर्फ तुम मुझे उससे बाहर निकाल सकती हो। मुवान वांग लिन के सोल ब्लड की मदद से उसे इल्यूजन में से बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर वो बहुत ही गहरी नींद में था। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आता, पर मुवान के बार बार बुलाने पर वो उसकी आवाज सुन लेता है। लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने की वजह से मुवान की बॉडी में पॉइजन फैल गया और वो बेहोश हो जाती है। इल्यूजन में मुवान वांग लिन को जागने के लिए कहती है, जिससे उसे होश आ गया और उसकी बॉडी पर बनी पपेट सील भी नष्ट हो गई, जिसकी वजह से यूयिन घायल हो जाता है। वो दोबारा उसे अपने डोमेन में फंसाने की कोशिश करता है, मगर इस बार वांग लिन ने उसे अपने लाइफ एंड डेथ इंटेंट डोमेन में फंसा लिया। वो कहता है कि भले ही तुम मुझसे पावरफुल हो, पर डोमेन के मुकाबले इस दुनिया का सेम लेवल का कल्टिवेटर मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो अपने थंडर ड्रैगन की मदद से उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह से पीटने लगा, जिससे यूयिन की मौत हो गई। वांग लिन को उसकी सोल की मदद से इटर्नल डीमन सिटी का पता चल गया। वो मुवान के पास जाता है, पर पॉइजन की वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वांग लिन उसे लेकर तुरंत वहां से चला गया। कुछ वक्त बाद जुआनी सिटी के सब लोग इल्यूजन से बाहर निकलकर एकदम नॉर्मल हो गए, पर उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर वो वहां कैसे पहुंचे। तभी इटर्नल डीमन लॉर्ड वहां गया। वो अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से सारी चीजों को एकदम ठीक कर देता है। वहां उसे वांग लिन का ब्लड मिला।
मिला। उसके ब्लड लेते ही वांग लिन की रियल बॉडी यानी एशियन गॉड जाग गया। वांग लिन मुआन की बॉडी में पॉइजन से इफेक्ट हुए ब्लड को सील कर देता है ताकि पॉइजन आगे ना फैल सके। वो मुआन को आराम करने के लिए छोड़ देता है। वो सोचता है कि मुआन पर सील का अवसर कम होता जा रहा है, मुझे जल्दी डीमन सिटी में जाना होगा। तभी इटर्नल डीमन लॉर्ड वहां गया। वो अपने एक ही अटैक में वांग लिन की फॉर्मेशन को नष्ट कर देता है। वांग लिन उस पर हमला करने के लिए गया पर इटर्नल डीमन लॉर्ड उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। उसने तेजी से हमला करके उसे दूर गिरा दिया। वांग लिन अपने हाई ग्रेड स्पिरिचुअल बिस्ट थंडर फ्रॉग की मदद से उस पर हमला करने की कोशिश करता है पर इटर्नल डीमन लॉर्ड इतनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो रहा था कि थंडर फ्रॉग के अटैक से उसे कुछ नहीं होता। वांग लिन इससे काफी हैरान था। वो सोचता है कि थंडर फ्रॉग के अटैक मिड स्टेज सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर का मुकाबला कर सकते हैं पर शायद ये लेट स्टेज पर है और इस पर हमलों का कोई असर नहीं होने वाला। वो कहता है कि तुमने एशियन रेस्ट्रिक्शन के बाद इस जगह को ढूंढ लिया और मेरे अटैक से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सच में इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड कहलाने के लायक हो, पर अगर तुम्हारे पास सच में इतना पावरफुल डोमेन है तो आखिर हेवनली दाओ ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इटर्नल डीमन लॉर्ड कहता है कि मेरा डोमेन हेवनली दाओ के भाग्य से जुड़ा हुआ है। वांग लिन कहता है कि अगर तुम एंटीडोट और वेन कुआंग को मेरे हवाले कर दो तो मैं इटर्नल नाइट डीमन सिटी के लिए कोई परेशानी नहीं बनूंगा और तुरंत डेमोनिक सी छोड़कर चला जाऊंगा। इटर्नल डीमन लॉर्ड कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वेन कुआंग को इतनी आसानी से नहीं जाने दोगे और मेरे पास 500 सालों का वक्त नहीं बचा जो मैं अपनी डीमन सिटी के लिए दूसरा लॉर्ड ढूंढ सकूं। एंटीडोट मेरे स्टोरेज बैग के अंदर है। अब हम इस बैटल को लाइफ एंड डेथ से खत्म करेंगे। वो अपने स्पिरिचुअल बिस्ट से उस पर हमला करता है जिसकी वजह से वांग लिन दूर हो गया। वो सोचता है कि अपनी इस पावर के साथ में लेट स्टेज सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके साथ उसे मेरे सारे मैजिक टेजर्स और टेक्निक्स के बारे में पता है, यहाँ तक कि वो ये भी जानता है कि मैं अपना अगला कदम कौन सा उठाने वाला हूँ। अब मैं सिर्फ अपने डोमेन का फायदा उठा सकता हूँ। वो बिना वक्त गवाए अपने लाइफ एंड डेथ इंटेंट डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन जैसे इटर्नल डीमन लॉर्ड ने अपना फेट डोमेन एक्टिवेट किया वांग लिन का डोमेन नष्ट हो गया। इटर्नल डीमन लॉर्ड लाइटनिंग की मदद से उसे घायल करके कोइन स्वॉर्ड से उस पर हमला करता है, लेकिन तभी वांग लिन की असली बॉडी 2 स्टार एशियन गॉड वहां गया। वो आसानी से स्वॉर्ड को नष्ट कर देता है। 2 स्टार एशियन गॉड की पावर लेट स्टेज सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर के बराबर थी। एशियन गॉड क्लोन बॉडी के साथ जुड़ गया जिससे वो 3 स्टार एशियन गॉड बन जाता है जिसकी पावर मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर के बराबर है। 3 स्टार एशियन गॉड को देखकर इटर्नल डीमन लॉर्ड निराश हो गया। वो कहता है कि यकीनन भाग्य पहले से तय हो चुका है पर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो वांग लिन से फाइट करने लगा मगर वांग लिन उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि वो कुछ नहीं कर पाए। आखिर में वांग लिन एक जायंट एक्स से उस पर पावरफुल हमला करता है जिसकी वजह से इटर्नल डीमन लॉर्ड का डोमेन नष्ट हो गया और उसकी डेथ हो जाती है। वांग लिन उसके स्टोरेज बैग में से एंटीडोट निकालकर मुआन के पास चला गया। एंटीडोट की मदद से मुआन एकदम ठीक हो जाती है। वेन कुआंग को डीमन सिटी के एंसेस्ट्रल हॉल में अपना सोल ब्लड टोकन स्टेचू के बीच में मिलता है जिससे वो हैरान हो गया क्योंकि उस जगह पर सिर्फ सिटी लॉर्ड का टोकन होता था। इटर्नल डीमन लॉर्ड के टोकन के अंदर से आवाज आती है कि जब तुम्हें मैसेज मिलेगा मैं वांग लिन से फाइट कर रहा हूँगा और निसंदेह इस बैटल के बाद में जिंदा नहीं बच सकूंगा। एशियन गॉड की पावर के सामने सारी टेक्निक से फेल है। डीमन सिटी का पाथ बहुत ही ज्यादा कठिन है और पिछले 600 सालों से हमारे एंसेस्टर्स ने डीमन सिटी को 5th लेवल कल्टिवेशन रीजन में पहुंचाने का सपना नहीं छोड़ा। भाग्य देखते वक्त मुझे पता चला कि डीमन सिटी से आगे बढ़ते वक्त हमें एक बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना करना होगा, मगर अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो मुसीबत और कोई नहीं बल्कि वांग लिन खुद है। मैंने अपनी और वांग लिन की बैटल को अनगिनत बार देखा और हर बार मैं मारा गया, मगर मेरे मरने से तुम्हारे जिंदा रहने का मौका बढ़ जाएगा। यही हमारा भाग्य है और हम इसे नहीं बदल सकते। 600 सालों की इस मेहनत और सपने को अब सिर्फ तुम ही पूरा कर सकते हो। स्टेचू के अंदर से एनर्जी निकलकर वेन कुआंग की बॉडी में जाने लगी जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और डीमन सिटी के एंसेस्टर से दिखाई देने लगे। आसमान से जोरदार एनर्जी निकलकर उसके ऊपर पड़ती है जिसकी मदद से वो सोल फॉर्मेशन रियल्म के लेट स्टेज पर पहुंचकर सिटी लॉर्ड बन गया। वो सिटी के लोगों को 10,000 सोल्स ग्रेड्स एरे एक्टिवेट करने के लिए कहता है। सिटी में मौजूद सारे कल्टिवेटर्स अपनी एनर्जी कंबाइन करके एरे एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। एरे एक्टिवेट होते ही मुआन कमजोर पड़ने लगी। जब वांग लिन उसके कॉन्शियसनेस स्पेस के अंदर जाकर देखता है तो उसे पता चला कि एरे की वजह से मुआन की सोल से कमजोर पड़ रही है। वो बताती है
कि हमारे सेक्टर के जितने भी स्टूडेंट्स उस पॉइजन की वजह से मारे गए, उन सब की सोल्स इसी तरह से कमजोर होकर गायब हो गई। लगता है कि मेरी सोल भी इसी तरह नष्ट हो जाएगी। वांग लिन कहता है कि एंटीडोट की वजह से पॉइजन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ और अब वेन क्वांग सोल ड्रॉइंग टेक्निक की मदद से तुम्हारी सोल से सील कर रहा है, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम दोनों की सोल से जुड़ी हुई है। मैंने कनेक्शन मजबूत बना दिया जिससे तुम्हारी सोल से नष्ट नहीं होगी। वो सोल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करके मुवान को उसका ब्रेसलेट पहना देता है। उसकी सोल कॉन्शियसनेस से गायब हो गई, इसलिए वांग लिन उसे एक फॉर्मेशन में छोड़कर डीमन सिटी में चला गया। वेन क्वांग एक पोर्टल की मदद से उसके पास आकर कहता है कि मैं काफी वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो उसके पीछे टेलीपोर्ट हो गया और एक जोरदार हमला करके वांग लिन को दूर गिरा देता है, मगर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो गई। शुरुआत में वेन क्वांग काफी अच्छी टक्कर दे रहा था, पर वांग लिन उसे एक मुक्का मारकर दूर गिरा देता है। वेन क्वांग ने एक फॉर्मेशन की मदद से अपनी पावर बढ़ा ली और अपनी कॉइन सोर्ड से उस पर हमला करता है, पर वांग लिन ने अपनी सोर्ड की मदद से अटैक फेल कर दिया। वेन क्वांग एक सीक्रेट फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए कहता है कि आज तुम मेरे साथ मेरे मास्टर के भी सामने खड़े हो। हमारे अलावा यहाँ डीमन सिटी के हर जनरेशन लॉर्ड मौजूद है। तुम्हारे पैरों के नीचे 6000 साल पुरानी एक सीक्रेट फॉर्मेशन है। हर सिटी लॉर्ड ने अपने मरने से पहले 10,000 सोल्स एरे का इस्तेमाल किया ताकि वो अपने भाग्य को चरम सीमा पर पहुंचा सके। उनके हर मैजिक ट्रेजर्स, टेक्निक्स और कल्टीवेशन उन्होंने सिटी के बाद वाली जनरेशन को एक तोहफे के तौर पर दी और मास्टर के एरे की वजह से ग्रैंड एरे की पावर बहुत गुना तक बढ़ गई, जिस वजह से अब मैं इसे सोल ब्लड की बजाय सोल कनेक्शन की मदद से इस्तेमाल कर सकता हूँ। वांग लिन सोचता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि इटर्नल डीमन लॉर्ड इतना पावरफुल था क्योंकि उसके पास अपने एंसेस्टर्स की पावर्स और ट्रेजर्स थे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसने मुवान को कहाँ छिपा कर रखा है। वेन क्वांग कहता है कि जब तुम यूइन से फाइट कर रहे थे तो मास्टर को पता चल गया कि तुम मुवान के साथ अपनी सोल जरूर जोड़ोगे। उन्होंने अपनी मौत से तुम्हें भरोसा दिलाया कि मुवान की सोल कमजोर पड़ रही है ताकि तुम तुम्हारा सोल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो। ये कहते हुए वो जायंट हैंड के बीच उसे फंसाने की कोशिश करता है, मगर वांग लिन ने अपनी पॉइजन किलिंग शॉट की मदद से हैंड्स को नष्ट कर दिया। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने ग्रैंड एरे को बनाने के लिए मुवान का इस्तेमाल किया, कुछ भी हो जाए पर अब तुम जिंदा नहीं बच सकते। वो अपनी पॉइजन सोर्ड से उस पर हमला करता है, मगर वेन क्वांग ने पॉइजन सोर्ड को अपने काबू में कर लिया। वो कहता है कि मास्टर ने 10,000 सोल्स ग्रैंड एरे को पूरा करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। मैं उनकी मौत जाया नहीं होने दूंगा। उसने पॉइजन सोर्ड से उस पर हमला कर दिया। वांग लिन इससे काफी हैरान था, पर वो अपने प्रोहिबिशन स्पीयर की मदद से उसे रोक देता है और बहुत सारी वांडरिंग वॉल्स की मदद से उस पर हमला कर दिया, मगर वेन क्वांग ने उन्हें भी कंट्रोल कर लिया। वो कहता है कि मेरे फेट डोमेन की वजह से मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो तुम्हारे पास है। तुम मेरे इटर्नल नाइट बनने की सीढ़ी साबित हुए। वांग लिन अपने जितने भी वेपन्स का इस्तेमाल करता है वो सब वेन क्वांग के पास भी मौजूद है। वो प्रोहिबिशन स्पीयर की मदद से उसे दूर गिरा देता है। वांग लिन सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर के वुडन स्टेच्यूज की मदद से वेन क्वांग का ध्यान भटकाकर उसके कॉन्शियसनेस स्पेस में चला जाता है। वहाँ मुवान की सोल मौजूद थी, मगर उसके कुछ करने से पहले वेन क्वांग उसे अपने कॉन्शियसनेस स्पेस से बाहर फेंक देता है। वांग लिन तेजी से इधर उधर घूमने लगा और अपनी जी लाइटनिंग की मदद से उसे घायल कर देता है, लेकिन फिर भी वेन क्वांग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वांग लिन को अपने 6000 साल पुराने एंसेस्टर्स के अलग अलग डोमेन में भेजता है, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। गुस्से में आकर उसने अपना लाइफ एंड डेथ इंटेंट डोमेन एक्टिवेट कर लिया। वेन क्वांग कहता है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे डोमेन का मजा चखाऊंगा। ये कहते हुए उसने भी लाइफ एंड डेथ डोमेन एक्टिवेट कर लिया और उसे घायल कर देता है। वांग लिन उस पर हमला करने के लिए गया, पर वेन क्वांग ने इटर्नल डीमन लॉर्ड की जायंट बॉडी की मदद से दूर गिरा दिया, जिससे उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई। वेन कुंग कहता है कि एशियन गॉड की बॉडी सच में बहुत ही खास है और अब ये मेरी होगी। इसे हासिल करने के बाद तुम्हारी सारी बोन्स टूट जाएगी और तुम्हारी नेसेंट सोल भी नष्ट हो जाएगी, पर तुम चाहकर भी नहीं मर पाओगे। वो क्लोन को एशियन गॉड से अलग कर देता है। तभी एशियन गॉड उसके कॉन्शियसनेस स्पेस के अंदर चला जाता है। उसे देखकर इटर्नल डीमन लॉर्ड काफी हैरान था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर एशियन गॉड के पास खुद का कॉन्शियसनेस कैसे है। वांग लिन वेन क्वांग को खुद से दूर करके कहता है कि तुमने वॉर गॉड होल की ताओस्ट डिवाइन टेक्निक को कमजोर समझने की भूल की। तुम नहीं जानते, पर एशियन गॉड के पास अपना खुद का कॉन्शियसनेस मौजूद है। भले ही मैं एक क्लोन हूँ, पर मुझे ताओस्ट डिवाइस टेक्निक की मदद से बनाया गया है, जिस वजह से मेरे और एशियन गॉड के बीच कोई फर्क नहीं। तुम एशियन गॉड बॉडी
बॉडी को हथियाना चाहते थे, पर अब वो तुम्हारे कॉन्शियसनेस में जाकर उसे नष्ट कर रहा है। एशियन गॉड वेन कुआंग के कॉन्शियसनेस में मौजूद डीमन सिटी के एंसेस्टर्स की सोल को नष्ट करने लगा, जिससे वेन कुआंग को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। एशियन गॉड एक एक करके उनकी सोल्स को नष्ट कर रहा था और कोई उसे नहीं रोक पाता। इसीलिए इटर्नल डीमन लॉर्ड दूसरे एंसेस्टर्स के साथ मिलकर हिडन एरे एक्टिवेट कर देता है। वो एशियन गॉड को घेर कर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारा हमलों से बच गया। मुआन उसे बताती है कि यह वनली मून 64 एरे है। वो एरे को समझकर उसे अटैक करने के लिए कहती है। एशियन गॉड उसके कहे अनुसार अटैक करके एंसेस्टर्स की सोल को नष्ट करने लगा, मगर इटर्नल डीमन लॉर्ड मुआन के ऊपर स्पिरिचुअल प्रेशर डालकर बाकी सोल्स को अपने साथ जोड़ लेता है। वो एशियन गॉड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एशियन गॉड ने लगातार हमले करके उसकी हालत खराब कर दी, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता। वो मुआन को पकड़कर खुद एरे को एक्सप्लोर करना चाहता था ताकि उसके साथ मुआन भी मारी जाए। वो अपनी जायंट स्वॉर्ड से उस पर हमला करने लगता है, लेकिन एशियन गॉड एक जोरदार मुक्का मारकर स्वॉर्ड को नष्ट कर दिया। वो इटर्नल डीमन लॉर्ड की गर्दन पकड़कर उसे मार देता है। उसके मरते ही मुआन आजाद हो गई। वेन कुआंग वांग लिन पर हमला करते हुए कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार गलती की कि मैं ताओइस्ट डिवाइन टेक्निक को पहचान नहीं सका। हमारे 6000 सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। वांग लिन ने उसे मार डाला, जिस वजह से सब लोगों की सोल से एरे से बाहर आ गई। मुआन भी सही सलामत कॉन्शियसनेस से बाहर निकल गई। वांग लिन उसे लेकर यून तियान सेक्ट चला गया। वो कहता है कि भले ही तुम इस बार नेसेंट सोल रियल्म में नहीं पहुंच पाए, पर तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं। पर मेरी बात हमेशा याद रखना, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।